इस कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है। इस धरती पर एक ऐसी घटना हुई है जब खुद देवताओं ने अपने भक्तों को संकट से निकालने के लिए इस धरती पर कई चमत्कार किए। इन चमत्कारों ने न केवल हजार लोगों का जीवन बदला बल्कि हमें ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। लेकिन क्या सच में देवता प्रकट होते हैं? क्या हमने उन्हें देखा है या सिर्फ एक कल्पना है? आज की ये कहानी आपके सवालों के जवाब देगी। एक ऐसी रहस्यमय घटना जो न केवल आपको हैरान करेगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको त्रेता युग की उस चमत्कारी घटना पर ले चलते हैं जिसने इंसान के जीवन को बदल कर रख दिया। त्रेता युग की बात है। हिमालय के पास बसे एक छोटे से गांव कुशलपुर में किसान हरिदास जी अपने परिवार के साथ रहते थे। हरिदास जी अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनका जीवन संघर्ष से भरा था। उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और गांव के लोग भूख से त्रस्त हो गए। हरिदास जी के लिए ये समय बहुत ही कठिन था। हर सुबह वो गंगा से स्नान करके शिव मंदिर में जाकर घंटों भर पूजा करते, लेकिन उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो हमें इस संकट से क्यों नहीं बचा रहे? क्या हमारी प्रार्थना व्यर्थ है? अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। हरिदास जी ने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, तीसरा नेत्र चमक रहा था और उनका त्रिशूल दिव्य शक्ति से झिलमिला रहा था। शिव जी ने बोला, हरिदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखो, केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता, कर्म और भक्ति दोनों साथ चलते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें और इस गांव को बचाने का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव ने हरिदास को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इसे पूरे गांव के लोग मिलकर जप ही सबसे गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराएं, तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। आसमान में बादल छाने लगे और एक रात तेज बारिश हुई। गांव के सूखे खेत फिर से हरियाली से भर गए। लोग भगवान शिव की कृपा अनुभव कर रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव के बाहर एक घने जंगल में एक अघोरी साधु तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुना कि भगवान शिव कुशलपुर में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये सुनकर उन्हें ईर्ष्या हुई। उन्होंने भगवान को चुनौती देने का निर्णय किया। अघोरी ने कहा, शिव, अगर तुम सच में देवता हो तो मेरे सामने प्रकट होकर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने हरिदास और उनके गांव को क्यों चुना। अघोरी की तपस्या भगवान शिव फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके स्वर में गंभीरता थी। अघोरी, तुम्हारी तपस्या में भक्ति नहीं, अहंकार है। शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए होना चाहिए, न कि अपनी अहंकार साबित करने के लिए। इतना सुनकर अघोरी बोला, हे प्रभु, मैंने अपने अहंकार में गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। भगवान शिव ने अघोरी को माफ किया और सच्ची भक्ति की राह पर चलने का उपदेश दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो। भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं।